नमस्कार। ये थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में आज हम शीत युद्ध के विभिन्न कारणों का अध्ययन करेंगे कि वो कौन से कारण थे जिनसे शीत युद्ध का उदय हुआ। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, सोवियत क्रांति 1917 में, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, वो सोवियत संघ में हुई थी और उसने सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना करी थी। साम्यवादी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा की बिल्कुल विरोधी विचारधारा थी। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका एवं मित्र देशों ने इस क्रांति को मान्यता नहीं दी थी। बहुत लंबे समय तक अमेरिका ने 1934 में इस क्रांति को मान्यता प्रदान करी, सोवियत संघ को मान्यता प्रदान करी थी। तो विचारधारा के रूप में तो ये दोनों देश एक दूसरे के पहले ही विरोधी थे, लेकिन चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर, मुसोलिनी और जापान इनके कॉमन एनिमी थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्होंने साथ में लड़ा, मित्र देशों के रूप में लड़ा और दूरी देश जैसे कि जर्मनी, इटली और जापान को पराजित किया। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नए विश्व व्यवस्था का उदय हुआ तो सोवियत संघ और अमेरिका दो नई महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आए। और ऐसी स्थिति में कई कारण बने। वैचारिक रूप से दोनों देश एक दूसरे के विरोधी थे और युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किए गए विभिन्न समझौते का दोनों देशों ने फिर पालन नहीं किया और दोनों देशों में एक तरह की प्रतिद्वंदिता शामिल हो गई। प्रतिद्वंदिता दोनों देशों के मध्य संबंधों में आ गई और जिसने कि शीत युद्ध को जन्म दिया। तो शीत युद्ध के कारणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक कारण में जाएंगे। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया ही था कि जो सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 की, उसे अमेरिका ने लंबे समय तक मान्यता प्रदान नहीं करी थी। अमेरिका साम्यवादी विचारधारा का घोर विरोधी था और जो साम्यवादी विचारधारा थी वो पूंजीवाद के विरोध में ही उत्पन्न हुई थी। तो इस तरह से जब वैचारिक रूप से ये दोनों देश एक दूसरे के बहुत विरोधी थे, तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और नई विश्व व्यवस्था में जब ये दोनों देश नई महाशक्तियों के रूप में सामने आए तो इनमें प्रतिद्वंदिता की शुरुआत हुई, जिसने शीत युद्ध का रूप लिया। सेकेंड पॉइंट, विचारधाराओं में मौलिक मतभेद। ये जस्ट अभी हमने डिस्कस ही किया था कि सोवियत संघ में अधिनायकवाद था, साम्यवादी अधिनायकवाद, और अमेरिका में लोकतंत्र जो कि पूंजीवाद पर आधारित था, तो आधारित है। तो दोनों देश एक दूसरे के विचारधाराओं के रूप में विरोधी थे और जब ये दोनों महाशक्ति हो गए तो इनमें प्रतिद्वंदिता हो गई और इनमें यह होड़ मच गई कि कौन बैलेंस ऑफ पावर को अपने फेवर में करे, कौन ज़्यादा शक्तिशाली बने, और इस कारण से शीत युद्ध का उदय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है पारस्परिक अविश्वास व भय। ये दोनों गुट जब महाशक्ति के रूप में विश्व में उभरे तो इन दोनों गुटों में इस चीज़ की होड़ मच गई कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है और किसके गुट में ज़्यादा देश शामिल हैं और बैलेंस ऑफ पावर किसके फेवर में है, जिसका परिणाम ये हुआ कि दोनों गुटों में पारस्परिक अविश्वास एवं भय की शुरुआत हुई और इस पारस्परिक अविश्वास एवं भय ने शीत युद्ध को जन्म दिया। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन था जबकि अमेरिका में पूंजीवादी शासन था और इस कारण से दोनों देशों में अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण भी वैचारिक मतभेद थे।
और इससे शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है झूठा प्रचार। जैसा कि दोनों गुट अमेरिका एवं सोवियत संघ में यह होड़ मची रही कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, किसके गुट में ज़्यादा देश शामिल हैं और शक्ति का संतुलन है वो किस देश के पक्ष में है। तो एक दूसरे के खिलाफ झूठा प्रचार भी इन देशों ने प्रारंभ किया ताकि वो स्वयं को ज़्यादा सही और शक्तिशाली बता सकें और दूसरे को कमज़ोर और दूसरे को नीचा दिखा सके। इस कारण से भी शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्विरोध। चूँकि दोनों देशों के युद्ध के दौरान तो उद्देश्य सेम थे, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ दोनों देशों के मध्य जो मतभेद थे वो सामने आने लगे और इस कारण से शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। चूँकि दोनों देश बहुत शक्तिशाली थे और उनमें शक्ति प्रतिद्वंदिता की शुरुआत हुई। दोनों देशों में ये होड़ मची कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है और इस होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया। जैसे सोवियत संघ ने जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनमें साम्यवादी शासन की स्थापना में अपना पूरा योगदान दिया था और उन देशों को अपने गुट में शामिल किया था। अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनको अपने गुट में शामिल किया था। अमेरिका ने नाटो जैसे संगठन की शुरुआत करी थी 1949 में और जो कि सैनिक गुटबंदी थी, इसमें अमेरिका के मित्र देश शामिल थे। जवाब में सोवियत संघ ने भी 1955 में वॉर्सो पैक्ट, जिसमें सोवियत संघ के पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश शामिल थे, उसकी स्थापना करी और इस तरह से दोनों देशों के मध्य मतभेद बढ़ते गए, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार बढ़ता गया और दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे विश्व राजनीति पर हुआ। तो इसके अलावा बच्चों और भी कई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किए गए समझौते थे, जैसे ग्रीस, टर्की और जर्मनी इत्यादि पर दोनों देशों ने अपने अपने जो क्लेम थे उनको लेकर, जैसे सोवियत संघ ने ईरान से हटने से मना कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ईरान पर सोवियत संघ की सेनाएं थी और जो ग्रीस में पावर वैक्यूम हुआ था उसमें फिर अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य प्रतिद्वंदिता हो गई कि कौन इस पर अपना अधिकार जमाए। तो इस तरह के कई कारण थे और कई संधियाँ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी उनका फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों ही गुटों ने पालन करने से मना कर दिया था या उससे संधियों से दूर होते गए। तो इन सब का यह प्रभाव हुआ, संधियों का पालन करने से मुकर गए। अब इन सब चीज़ों का प्रभाव यह हुआ कि दोनों गुटों के मध्य अविश्वास, तनाव और भय का माहौल बना, जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया।